बाप रे, कितना बड़ा शिवलिंग। और ये शिवलिंग भी पारे का। अब इसकी कॉस्ट का अंदाज लगा लीजिए कितना महंगा शिवलिंग होगा ये। और इसका वेट बताऊं कितना है? ये 5211 किलोग्राम 10 वर्ष में बनके तैयार हुआ, लगभग 52 क्विंटल। इसलिए इसको दुनिया का सबसे बड़ा पारद शिवलिंग कहा गया आज। और अभी कुछ दिन पहले इसका इनॉग्रेशन हुआ। कहाँ है ये शिवलिंग? राम नाम भजले, राम नाम सुखधाम भजले। अप्रोच में है आपकी, बिल्कुल बिल्कुल अप्रोच में आपकी। बड़ी सरलता से आप आ सकते हैं। मगर पारद शिवलिंग की इतनी महत्ता है क्यों? देखिए, जितने भी पदार्थ हैं, मैं कुछ बताऊं कि कहाँ है ये वाला शिवलिंग, कैसे इसके दर्शन करें। 2 मिनट इसके बारे में सुन लीजिए। देखिए, जितने भी पदार्थ हैं, जितने भी शिवलिंग के स्वरूप हैं, ये तो मान के चलते हैं कि वो उनमें कुछ अलग ही शक्तिशाली गुण होते हैं। और ये विशेष इसलिए कहलाते हैं कि इन कुछ शिवलिंगों में, जैसे पारद शिवलिंग विशेष रूप से शिव और शक्ति का साक्षात रूप कहा जाता है ये। और पारद शिवलिंग की महत्ता तो ये मैं नहीं कह रहा, धर्म ग्रंथ आप तलाश करेंगे, असीम पुण्य की प्राप्ति होती है। धन के लिए, समृद्धि के लिए, सुख के लिए, ग्रह दोषों का नाश करने के लिए, काल सर्प, वास्तु दोष, पितृदोष, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और आध्यात्मिक स्पिरिचुअलिटी के लिए, उन्नति के लिए बहुत अच्छा। यहाँ तक कहा जाता है कि पारद के शिवलिंग को स्पर्श मात्र करने से ही रोगों का नाश होता है। और इसके दर्शन मात्र से, अगर हृदय से, आस्था से इसके दर्शन करते हैं, तो कहते हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों के पुण्य का जितना प्रताप मिलता है, उन सब का प्रताप इस एक पारद शिवलिंग के दर्शन मात्र से मिल जाता है। इसीलिए इसकी इतनी महत्ता है। कॉस्ट वाइज मुझसे पूछते हैं कितने प्राइस इसका, कितना। देखिए, प्राइस तो कौन बताएगा भैया, मगर ये देखिए कि ये जो इसका इनॉग्रेशन हुआ था, ये बड़े बड़े संत महात्माओं के सानिध्य में इसका इनॉग्रेशन किया गया। क्योंकि पारद शिवलिंग अगर आप ऑनलाइन तलाश करेंगे तो 20 रुपये प्रति ग्राम से लेके ऑनवर्ड्स जैसे उसकी क्वालिटी होती है। क्योंकि शिवलिंग जो बनाया जाता है ना, ये इसका अष्ट संस्कार द्वारा ये शिवलिंग तैयार किया जाता है। जड़ी बूटियाँ होती हैं इसमें, और बड़ी बड़ी जड़ी बूटियाँ होती हैं इसके अंदर, और शुद्ध धातुओं के साथ इसको मिश्रण करके इसको ठोस रूप दिया जाता है, तब ये इस स्वरूप में आता है पारद शिवलिंग। कहाँ है ये? देखिए, बिल्कुल अप्रोच में है आपके, मगर क्या है कि नज़रअंदाज कर जाते हैं। देखिए, हरिद्वार प्रेमी आप देखते हैं कितनी आस्था है हरिद्वार के प्रति उत्तराखंड में लोगों की, जो स्पेशली जो शिव भक्त हैं, उनके लिए तो विशेष रूप से महत्तम है गंगा का, यहाँ शिव मंदिरों का, और यहाँ की दिव्य पावन भूमि का। अगर आप रुड़की से दिल्ली से आएंगे तो रुड़की बाईपास से भी निकल सकते हैं, रुड़की से भी निकल सकते हैं। पतंजलि सब लोग जानते हैं। हरिद्वार में जब आप एंट्री करेंगे तो बहादुराबाद टोल प्लाजा पड़ता है, टोल टैक्स दिया जाता है यहाँ पे। उसके ठीक आगे चल के लेफ्ट हैंड साइड में, अगर रुड़की से आप आगे बढ़ेंगे, ये पारद शिवलिंग है। और इस शिवलिंग के साथ साथ जो मुख्य रूप से ये बनाया गया श्री साईं शिव गंगा धाम, ये भी यहाँ स्थापना हुई साईं बाबा की। जो साईं बाबा में आस्था रखते हैं, साईं बाबा के जो दर्शन में के जो लालायित रहते हैं, तो ये भव्य यहाँ दर्शन होंगे आपको साईं बाबा के। जिनको आस्था है वो भी दर्शन करें साईं बाबा के। तो एक पंथ दो काज, दुनिया का, विश्व का, वर्ल्ड्स बिगेस्ट पारद मरकरी का शिवलिंग, इसके दर्शन मात्र से मैं कहता हूँ कि सारे के सारे, इसीलिए इसको सबसे शुद्ध, और ये सबसे बड़ी चीज़ कि इसको शिव पार्वती जी का साक्षात स्वरूप कहा जाता है। अब देखिए, ये सब चीज़ें तो बहुत अच्छी हैं, मैंने आपको स्थान भी बता दिया। ये देख लीजिएगा, शिवलिंग के दर्शन करते हैं, शिवलिंग पे आप अभिषेक करते हैं, शिवलिंग पे आप जलार्पण करते हैं, दुग्ध से आप अभिषेक करते हैं, किसी और पदार्थ से अभिषेक करते हैं, डायरेक्ट शिवलिंग पे नहीं डाला जाता जल।
शिवलिंग के ऊपर कोई पत्ता रख लीजिए, शिवलिंग के ऊपर कोई पुष्प रख लीजिए, बिल्व पत्र रख लीजिए, उसके बाद में जल की धार छोड़िए, या कोई भी पदार्थ है उसकी धार छोड़िए। और इसका जो जो इसका माला जो इसका और जो शिवलिंग के जो निर्माल्य होते हैं, जो इसका भोज्य पदार्थ है, जो इसका प्रसाद है, वो ग्रहण नहीं किया जाता। वो कहते हैं कि ये अच्छा शुभ नहीं होता। बहुत सारी चीज़ें इस प्रकार की गोपालाजी की स्पिरिचुअल वीडियोस, टेम्पल्स, ट्रेवल्स, टूर्स आपको एक क्लिक में गोपालाजी मोटिवेशनल वीडियोस में देखने को मिलते चले जाएंगे। देखते रहें। रिक्वेस्ट करता हूँ, जा के बनाता हूँ, लाइक, सब्सक्राइब, फॉरवर्ड। भैया कमेंट तो ज़रूर कर दिया करें ना, कि अच्छा लगा, बुरा लगा, कुछ तो पता चले। साइलेंट होके ना बैठें प्लीज़, बस इतनी सी रिक्वेस्ट, हाथ जोड़ के। सीताराम।